दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं AIPMT स्क्रीनिंग ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 बायोलॉजी सेक्शन की आंसर की। अब ये परीक्षा नीट के नाम से होती है। पहले ये 2 चरणों में परीक्षा होती थी, स्क्रीनिंग और मेंस। स्क्रीनिंग में 200 प्रश्न आते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। बायोलॉजी सेक्शन का पहला वीडियो बना रहा हूँ। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? जीव निषेचन या परखनली शिशु की तकनीक। इस तकनीक में युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर्स तक का प्रारंभिक भ्रूण फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। यदि भ्रूण में 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक होते हैं तो फिर उसको गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फैलोपियन नलिका में यानी युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था तक के भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, और अगर 8 से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो गर्भाशय में किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, 2 समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य स्थित कौन सी संरचना एक प्रभावी अभिगमन पथ की भांति कार्य करती है? तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये कोशिकाओं के बीच द्रव्य का प्रसंचरण होने देते हैं तथा विलेय के स्थानांतरण हेतु मार्ग प्रदान करते हैं, यानी अभिगमन पथ की भांति कार्य करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे फ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, अपवंग, कवक, सार्कोडिना आदि। तो ए ऑप्शन इसका सही है। भारत में आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन को विकसित किया गया है। तो आनुवंशिक रूपांतरित बैंगन में बैसिलस थुरिनसिस से उत्पन्न क्राइलेक जीन उपस्थित होता है, जो पौधों को प्ररोह तथा फल छेदक कीट के प्रति प्रतिरोधक बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। एक बीजांड युक्त एक कोष्ठीय अंडाशय में बीजांड न्यास का प्रकार होता है। तो आधारीय बीजांड न्यास में अंडाशय द्वैअंडपी, युक्तांडपी, एक कोष्ठीय होता है। तो ये होगा हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व जो है वो है मॉलिब्डेनम। ये पौधों द्वारा मॉलिब्डेनम का अवशोषण मॉलिब्डेट के रूप में होता है। यह तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रोजन उपापचय में सम्मिलित होता है। इसके अभाव में हरिमहीनता, ऊतकक्षय, पूर्व परिपक्व पतझड़ आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 7वां प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाएं लंबी तथा पिरामिड के आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती हैं तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसका वर्णन मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के आधार पर नहीं किया जा सकता? तो ये है, युग्म विकल्पी किसी प्रकार का सम्मिश्रण प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो प्रभाविता का नियम जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। सिट्रस में असंग जननिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो सहायक कोशिकाओं से नहीं होते हैं। तो सिट्रस में असंग जननिक भ्रूण कोश के बाहर बीजांड की द्विगुणित कोशिकाओं यानी मात्र बीजाणुद विधि ऊतक से विकसित होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये है हमारा फैसियोला हेपेटिका। यह संघ प्लेटी हेलमिंथेस से संबंधित जंतु है। इन जंतुओं में अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है, जिसमें भोजन के अंतर्ग्रहण तथा बहिक्षेपण दोनों के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो
तो ये कथन दिए गए हैं, जब अपराधियों को शमन कारावास दी जाती हैं तो वे सत्य बोलते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा की गई हो उन्हें दर्द निवारक के रूप में प्राय मॉर्फिन दी जाती है, ये कथन हमारा सही है। सर टंडन ने 1806 में अफीम का एक सक्रिय अवयव पृथक किया तथा इसे मॉर्फिन कहा। इसकी चिकित्सा संबंधी प्राथमिक क्रियाएं पीड़ाहार तथा प्रशांतक के रूप में होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नीचे एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की 4 श्वसन क्षमताएं तथा 4 कुमिलित श्वसनीय आयतन सूचीबद्ध किए गए हैं। श्वसन क्षमताएं और ये श्वसनीय आयतन: अवशेषीय आयतन, सजीव क्षमता, निश्वसनीय सुरक्षित आयतन और निश्वसन क्षमता। सामान्य वयस्क पुरुष की निश्वसन क्षमता लगभग 3500 मिली है, निश्वसन क्षमता 3500 मिली है। अवशेषीय आयतन है 1200। तो ए देखें कौन सा सम्मिलित है, ए अवशेषी क्षमता 1200 और डी निश्वसन क्षमता 3500 मिली। सी ऑप्शन इसका सही है। अनावृत बीजी पादपों में जाइलम के मुख्य जल संवहनी तत्व हैं। तो ये हैं हमारी वाहिनिकाएं, ये लंबी कोणीय मृत कोशिकाएं होती हैं और ये अनावृत बीजियों तथा टेरोफाइट्स के जाइलम ऊतक की अभिलाषणिक कोशिकाएं हैं, ये जो वाहिनिकाएं हैं वो, तथा जल संवहन के मुख्य जल संवहनी तत्व के रूप में कार्य करती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म नामक रोग उत्पन्न होता है। तो दाद जो है त्वचा की सतह पर होने वाले कवकीय संक्रमण को प्रदर्शित करता है, तो ये कवक द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो वे तत्व जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे जिंक, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, ये तीनों जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। मैग्नीशियम जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है बल्कि गुरु पोषक तत्व, यानी इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक गोलाकार ग्राम धनात्मक जीवाणु है और ये प्रोकैरियोट्स है, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती हैं। तो कहां से कहां तक फैली होती हैं? वृषण जालिका शीर्ष अधिवृषण से 12 से 20 महीन नलिकाओं की सहायता से जुड़ी होती है, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। ये वृषण के भीतर से शुक्राणुओं को स्थानांतरित कर देती हैं और ये वृषण जालिका से शुक्रवाह तक फैली हुई होती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, इनमें जो डी ऑप्शन है उस पर हम गौर करते हैं। सकीर्तिक आपंक एक प्रक्रिया है जो वाहित मल तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार से संबंधित है। वाहित मलोपचार संयंत्र की निषादी टंकियों में बचा अवसाद वायवीय जीवाणुओं का प्रचुर स्रोत होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। लैक ओपेरॉन के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों में से 2 कथनों का चयन कीजिए। तो ये है हमारा ग्लूकोज या ग्लैक्टोज दमनकर के साथ संबंधित होकर उसे अक्रिय कर देते हैं, तो ये गलत है। लैक्टोज की अनुपस्थिति में दमनकर प्रचालक क्षेत्र से बंधित हो जाता है, तो ये जो कथन है वो सही है। लैक अपहरण के संबंध में एफ जैकब यानी फ्रैंकोइस जैकब तथा जे मोनोट यानी जैक्स मोनोट द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी और ये प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण हेतु 1961 में एक प्रज्ञा प्रस्तुत की थी इन दोनों वैज्ञानिकों ने, जिसे ऑपेरॉन मॉडल कहा जाता है। तो डी भी सही है। उपरोक्त में से सत्य कथन है।
तो सत्य कथन है बी और डी, सी ऑप्शन हमारा सही है। नौतल की उपस्थिति निम्न में से किसके पुष्प का एक प्रमुख अभिलक्षण है? तो नौतल की उपस्थिति सेम के पुष्प का एक प्रमुख विलक्षण है और नौतल की संरचना वाले सेम के पुष्प पॉविलियोनेशियस कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है। तो ये है हमारी सरल शल की उपकला। ये रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्तियों का निर्माण करती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें अंतःझिल्ली के भीतर एक स्थान मैट्रिक्स द्वारा भरा होता है जिसमें राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए तथा कुछ सघन कण पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा समजात पुष्पी परागण। इसमें नर पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे पर उगने वाले मादर पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। प्रभावी लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करने वाले पौधे का जीन रूप निर्धारण किया जा सकता है। तो ये हमारा परीक्षार्थ संकरण द्वारा किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज की गई? तो ये है हमारा शैवालीय प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन द्वारा रेडियो एक्टिव C14 के प्रयोग से यह खोज की जा सकी कि कार्बन स्थिरीकरण का पृथक उत्पाद 3 कार्बन युक्त एक कार्बनिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चंस यानी 26 से आगे के क्वेश्चंस के आंसर हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।